इस समय भारत की कुंडली में जो दशा चल रही है जिसे हम कहते हैं महादशा, पता किसकी है? मंगल। मंगल? एनीबडी एल्स? अरे नहीं। किसकी महादशा है? सर, मंगल। मून की महादशा चल रही, मून की। यस सर, मंगल मोदी जी की चलिए। हाँ, इस समय मून की महादशा चल रही है। ठीक है। मून में कौन है? वीनस। विनस। ठीक है। अब मून में वीनस चल रहा है, इसके बाद ये कब तक रहेगा? एनीबडी? किसने चार्ट देखा है इंडिया की कुंडली का? मून में वीनस चल रहा है तो मून की महादशा रहेगी 2025 तक, मेरे ख्याल से। इस थिंक वो सितंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार आप लोग चेक कर लेना। यस सर। ठीक है। अब आप अगर इस कुंडली को ध्यान से देखेंगे, ये हमने एक क्लास ली थी केतु मिशन की, उसमें इस पे हमने चर्चा की थी। यस। तब मैंने कुछ प्रिडिक्शंस किए थे भविष्य को लेकर के। और यस सर। आज का जो इंसिडेंट हुआ, ये कुछ ना कुछ हम उसी प्रिडिक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब जो महादशा आएगी हम्म। इसके बाद, वो आएगी मंगल की। किसकी आएगी? मार्स की। अब खास बात यह है कि जो मार्स है वो किस नक्षत्र में है? मार्स किस नक्षत्र में है? केतु। केतु के। रा, राहु के। राहु के नक्षत्र में, बिल्कुल सही। यह है आर्द्रा नक्षत्र। यस सर। ठीक है। यह है यस सर। आर्द्रा नक्षत्र में। तो हमने क्या सीखा है हमारे चार्ट देखने के तरीके में? जिसकी दशा होती है, ठीक है, वो सोर्स बनता है। तो सोर्स कौन बनेगा? मंगल खुद सोर्स बनेगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस सर। ठीक है। अच्छा, राहु किसके नक्षत्र में है? मंगल के। कृतिका के। कृतिका किसका नक्षत्र है? ठीक है। सूर्य का। सूर्य का सूर्य। नक्षत्र। आपके यस पास सर। अगर मोबाइल में ऐप हो ना, तो आप देश की कुंडली निकाल के रख लीजिए। ठीक है, रात के 12 बजे की। ठीक है। हम्म। अब इस समय जो दशा चल रही थी वो कौन सी थी? चंद्र की। एम आई राइट रॉन्ग? राइट सर। हाँ। और चंद्र में कौन चल रहे थे? वीनस। मतलब थर्ड हाउस एक्टिव हो गया। थर्ड हाउस पूरी तरह से एक्टिव। अब मुझे बताइए, थर्ड हाउस किस चीज का हाउस है? स्ट्रगल। सर। सर स्ट्रगल। पराक्रम। पराक्रम, परफेक्ट। जैसे हम थर्ड हाउस बोलते हैं सोर्स, तो हम क्या लिखेंगे? पराक्रम। उसके बाद स्ट्रगल। उसके बाद, संघर्ष। हाँ, उसके बाद और एफर्ट्स। बताइए। कम्युनिकेशन। संसारिक यस। वाणी। जी। हाँ, और व्हाट इज थर्ड हाउस? बताइए बताइए बताइए। लेट्स बी अ टू वे यंगर कम्युनिकेशन। सिबलिंग। हाँ जी। यंगर सिबलिंग। ठीक है, यंगर सिबलिंग। परफेक्ट आंसर। यंगर सिबलिंग। और डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। थर्ड हाउस क्या शॉर्ट पता है? डिस्टेंस ट्रेवल सर। थर्ड हाउस क्या है? ओ, ओकल्ट का भी ओकल्ट है। अच्छा, आठवें से आठवां ओके। है। जी। ओकल्ट प्लस भी हम्म। होता है। जी सर। यस। अब मुझे बताइए, हमारे देश का छोटा भाई कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। परफेक्ट आंसर। थर्ड हाउस चंद्र की दशा जब से आई है, जो कि कब से आई चंद्र की दशा? 2015 से।
10 साल की दशा होती है। तब से एक चीज ऑब्जर्व करोगे आप कि देश का पराक्रम बढ़ा है, देश का कम्युनिकेशन बढ़ा है। राइट? करेक्ट? यस। देश का हम्म। कम्युनिकेशन बढ़ा है, और यंगर सिबलिंग जो है वहां पे हलचल बढ़ा है, और देश में ओकल्ट भी बढ़ा है। राम मंदिर की स्थापना एक छोटा सा उदाहरण है। हुआ नहीं हुआ? हम्म। ठीक है। यस। अब क्या हुआ, एमडी और एडी लेवल पे कौन कौन आ गया? मून आ गया, मून आ गया, और एडी पे कौन आ गया? वीनस। वीनस आ गया। जैसे ही वीनस आया, वीनस ने 2 हाउस और एक्टिव कर दिए। कौन कौन से? एक तो लग्न एंड सिक्स। लगन और छठा। 6 हाउस। जब से वीनस आया है, एक चीज नोटिस किया आपने? हाँ, जब से वीनस आया है मून में, तब से आप लोग को एक चीज नोटिस करना कि स्पेशली जुलाई 2023 से लेकर के, और इस समय सन चल रहा है, इनफैक्ट सॉरी, वीनस जा चुका है, सन सन चालू हो चुका है। इस समय इट्स मून में सन चल रहा है, बट मून वीनस में क्या हुआ पता है? हलचल बहुत हुई देश में। हाँ, मून वीनस में भी हलचल बहुत हुई। कैसा है कि 6 हाउस एक्टिव हुआ, वो गविन शत्रु, मतलब शत्रु एक्टिव हुए देश के। ठीक है। वो भी कैसे शत्रु एक्टिव हुए पता है? क्योंकि वीनस लगन, मतलब देश की गरिमा पे आघात करने वाले, और क्योंकि राहु इन्वॉल्व था, तो राहु क्या करता है पता है? राहु का काम क्या है? हिडन शत्रु। हिडन का मतलब समझिए, जो देश विरोधी ताकतें हैं। क्लियर? अब हुआ ये कि ये मून चल रहा था, मून में वीनस, वीनस के बाद कौन आ गया? वीनस के बाद आ गया सन, अंतर्दशा में। सन ने नया गेम किया, वो गेम समझने की कोशिश कीजिए। सन जैसे ही आया, पहली बात तो सन लॉर्ड किसका है इस चार्ट में? फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ हाउस। फोर्थ। वो अपने से 12th बैठा है, उसने खुद का व्यय किया। ठीक है। यस। प्लीज बैकग्राउंड म्यूट कर दीजिए भाई साहब, जिसका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। वो अपने से 12th गया। दूसरी चीज, कृत्तिका नक्षत्र किसका है? कृत्तिका नक्षत्र किसका नक्षत्र सूर्य। है? सूर्य का। सूर्य का। सूर्य सूर्य। हमने क्या बोला है? दशा लॉर्ड रिजल्ट देता है, और उस नहीं, दशा लॉर्ड फोर्स बनता है, सॉरी, और उसके नक्षत्र, उसका नक्षत्र क्या करता है? रिजल्ट देता है। याद है ये क्लास? हमने कई बार ये क्लास ले चुके हैं हम। यस सर। हाँ। जी सर। तो अब इसने कंफर्म कर दिया कि मैं दशा लॉर्ड सूर्य में सोर्स बना, मतलब थर्ड हाउस सोर्स बना। थर्ड हाउस क्या था? स्ट्रगल, कम्युनिकेशन, यंगर सिबलिंग। ठीक है। ये सोर्स बना, प्लस ओकल्ट का ओकल्ट भी सोर्स बना। और रिजल्ट कहाँ मिला? जहां पे राहु बैठा है, क्योंकि राहु कृतिका में बैठा है। अब राहु क्या है? विदेशी ताकतें। जब मून में वीनस चल रहा था, क्योंकि वीनस में राहु बैठा था वीनस के घर पे, तो डिस्पोजिटर पे भी उसने अफेक्ट डाला था। मैंने एक चीज हमेशा समझाया है कि राहु जहां बैठता है, जिसके साथ बैठता है, और जिस तत्व में बैठता है, ठीक है, उस पे प्रभाव डालता है। राहु किस तत्व में था? पृथ्वी तत्व पे था। राहु कहाँ पे था? लगन में था। राहु किसके नक्षत्र में था? कृतिका नक्षत्र में था। और राहु किस राशि में था? वृषभ में था। एम आई राइट? तो राहु का प्रभाव 4 जगह पड़ा। ऋषभ, ऋषभ का मालिक वीनस, वीनस पे प्रभाव पड़ा। तब से विदेशी ताकतों ने हस्तक्षेप शुरू कर दिया। दूसरी चीज, राहु किसके नक्षत्र में? कृतिका के नक्षत्र में। सूर्य के आते ही ये वो विजल देना, उस राहु ने विजल देना चालू किया, प्रभाव डालना चालू किया। ठीक है। तीसरी चीज, तीसरी चीज, राहु जो है वो पृथ्वी तत्व में बैठा था, मतलब पृथ्वी तत्व मतलब हमारी माटी, हमारी मिट्टी, हमारी धरती माँ। राहु ने उन सब पे वार किया। राहु का वार तो समझ में आया कैसे हुआ ये? एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। मुझे दिक्कत यहाँ नहीं, जो हो गया हो गया। फिर भी एक व्यक्ति है जिसने उस राहु को कंट्रोल करने के लिए क्या किया?
केतु का सहारा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इस समय ट्रांजिट में उसकी उस व्यक्ति नरेंद्र मोदी की दशा कौन सी चल रही है? एनीबॉडी? शायद मंगल की चल रही है सर, मार्च की मंगल। शायद। मंगल, और इस समय ट्रांजिट है मार्स किसके साथ बैठा है? राहु। ये ट्रांजिट की मार भी पड़ी। मतलब ग्रह दशा ऐसी थी, यहां भी और यहां भी, उसकी खुद की इंडिविजुअल चार्ट में भी और देश की कुंडली में भी, जो उसको ये कह रहा था कि बॉस आपको यहां से अलग होना, आपको यहाँ बैठना नहीं है। यू गेटिंग अ पॉइंट? लेकिन उस व्यक्ति ने अपने भारत को कंट्रोल करने की कोशिश को केतु से बैलेंस किया, साधनाएं की, जो कुछ भी की, फिर भी वो बैठने के काबिल बना। लेकिन कितना कट टू कट हुआ या नहीं हुआ? यस कल सर। तक या आज सुबह तक किसी को उम्मीद थी? सब 400 पार 400 पार करके बैठे थे। लेकिन घटनाएं क्या घटित हुई? 240। एम आई राइट? Yes. अब यस सर, राइट। इसका मतलब समझिए, मुझे यहां भी दिक्कत नहीं है। जब ये मंगल भाई साहब आएंगे महादशा लेवल पे, वो राहु के नक्षत्र में है, ठीक है। और और इसके बाद जब 2032 में कौन भाई साहब आएंगे? राहु। राहु। तब क्या होगा? जी। ये तो केवल इनडायरेक्ट प्रभाव ने इतना कर दिया। तो जब मंगल भाई साहब आएंगे 2025 में, उसके बाद क्या होगा? ये सेकंड हाउस किसका होता है, कोई भी बताएगा? ये मेरी क्या है? फैमिली है। फैमिली मतलब। यस। फैमिली मतलब क्या? परिवार। तो यहाँ पे जैसे ही मंगल आएंगे, परिवार में एक विघटन की परिस्थिति बन सकती है अगर उस राहु को बैलेंस नहीं किया गया तो। या फिर राहु को बिजी रखना पड़ेगा। अब राहु को बिजी कहाँ रखेंगे? सेकंड हाउस क्या? वाणी। वाणी के माध्यम से, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन चीजों में राहु को बिजी रखना पड़ेगा। और भी किस चीज की, किस क्षेत्र में पता है? मंगल को पकड़ के। मतलब मतलब क्या है? आपके लैंड। आर्म्स एंड जमीन। एम्यूनिशन हो गए, लैंड हो गए, यस सर। ठीक है। अगर उसको यस। बिजी नहीं रखा तो यहाँ पे भूमिका बनाएगा 2025 से लेकर के 2032 तक। अब मुझे बताइए, इसने फाउंडेशन बना दिया, 2032 में कौन आएगा? राहु आएगा। क्या कहता हूं मैं? दशा लॉर्ड सोर्स बनता है, मतलब लगन इसका सोर्स बनेगा, हमारी धरती ही सोर्स बनेगी यहाँ पे, राहु सोर्स बनेगा यहाँ पे। विदेशी ताकतों का प्रभाव बढ़ जाएगा, पूरी तरह से ताकत आ जाएगी उनके पास, पूरा हस्तक्षेप होगा। और वो क्या करेंगे पता है? नक्षत्र रिजल्ट देता है, अब रिजल्ट कहाँ मिलने लगेगा? यहाँ, मतलब फैमिली में विघटन। और मैं यही नहीं चाहता हूं, यही हमारा मिशन केतु है, जो हमने पहले भी चर्चा की है। समझने का प्रयास कीजिए कि एक छोटे से एग्जाम्पल से कि क्या क्या संभावनाएं बन सकती है। अब हमें इस राहु को रोकना है, राइट, और इस मंगल को भी कंट्रोल यस सर। करना है। क्योंकि मंगल 12th लॉर्ड है, हमें ये नहीं भूलना है। 12th लॉर्ड क्या है? या तो इन्वेस्टमेंट है या तो व्यय है। वे। या तो इन्वेस्टमेंट है या तो व्यय है, या तो स्लीप मोड है, वो सो जाओ, शैया भी है ये। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मंगल सर। मंगल 7th लॉर्ड भी है। 7th लॉर्ड क्या है? आपकी, आपकी स्पाउस, आपका बिजनेस, आपका व्यापार, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? हमें अपने व्यापार को, हमारे बिजनेस को फॉरेन लैंड पे ग्रो करना है थ्रू आवर कम्युनिकेशन मीन्स। ये एक तरीका है। और राहु को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके इसमें हम बिजी हो जाए। राहु का हस्तक्षेप होता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ उस राहु को कंट्रोल करने के लिए, उस राहु को कंट्रोल करने के लिए केतु की तैयारी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो संभावनाएं बनेगी ना 2025 से 2032 के बाद, ये भी हो सकता है कि देश के टुकड़े हो जाए। प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं भी नहीं चाहता हूँ ये, इसीलिए क्लास ले रहा हूँ। बट इसकी पूरी संभावना है, ठीक है। क्योंकि राहु अपना काम करेगा। राहु का स्वभाव ही ऐसा है, या तो मुझे आप
बोलते हैं ना कि वो एक ऐसा राक्षस है जो कहता है मुझे काम चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, और उसको खाना देना बंद करोगे तो आपको खा जाएगा। ये गेटिंग है पॉइंट, उसको बिजी रखना पड़ता है। इसलिए राहु वाला व्यक्ति ना क्या करता है पता है, वो कहाँ बिजी होता है? सपने देखने में बिजी होता है, ख्याली पुलाव में बिजी होता है, किसी की बातों के बारे में, पुरानी बातों को सोचने में बिजी होता है। और फिर वो काटने का काम कौन करता है? केतु। क्योंकि राहु अगर डिसबैलेंस होगा तो राहु यहाँ हिलेगा, कटिंग यहाँ होगी, हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस, हमारे लाइफ पार्टनर सब आपस में काटे जाएंगे। समझ गए? अब आपके चार्ट में यस जब आप सर। कोई चार्ट देखते हो तो उस चार्ट में महादशा अंतरदशा अवश्य देखो, जो उनका रिलेशन है वो अवश्य देखो, वो किस हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको देखो, उसका रिलेशन देखो, और उनका ट्रांजिट भी देखो। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया है। यू गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। इसलिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट रहे। अब आप देखोगे कि हमारे हमारा हलचल कहाँ है पता है? ये मेरा हाउस है, ये पाकिस्तान है इस तरफ, हमारा हलचल कहाँ है? उसी छोटे भाई से। पाकिस्तान भी हमारे साथ ही आजाद हुआ है, उसका हलचल भी कहाँ है? अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान उसका छोटा भाई बना। क्या अफगानिस्तान से उनके रिलेशन अच्छे है? उन्होंने अफगानिस्तान का हिस्सा कब्जा किया ना, यस सर। करेक्ट ना? यस सर। बांग्लादेश उनका छोटा भाई था, वहां भी उनका हलचल था, बांग्लादेश अलग हो गया। तो हमें हमें समझना होगा कि पाकिस्तान हमारी कुंडली टैग टू टैग चल रही। अब इसका उपाय क्या था पता है? दो उपाय था। एक, देश का नाम बदल दो। दूसरा, देश की राजधानी बदल दो। ये हमने लास्ट ईयर के क्लास में सजेस्ट किया था, हमने डिस्कस भी यस किया सर। था। उसी के बाद कुछ दिनों के बाद भारत नाम का जिक्र हुआ, लेकिन अपोजिशन इतना स्ट्रांग निकला। वो स्ट्रांग क्यों निकला? उसी समय कुछ पल के बाद मून में वीनस आ गया। वीनस मतलब फिर से हस्तक्षेप शुरू हो गया, क्योंकि राहु ने उसको फिर से पॉइजनिंग की थी। और प्लस वो सिक्स लॉर्ड है, रोग है, ऋण, शत्रु। शत्रु एक्टिव हो गए हमारे गुप्त रूप में। ठीक है? इस समय हमारी जो दशा चल रही है वो मून में सन की चल रही है। ठीक है? बट क्योंकि सन की चल रही है, फिर से राहु एक्टिव हो गया है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र में इसने अपना प्रभाव दिया। मुझे लगता है इलेक्शन का टाइमिंग में ही इनसे गलती हुई है। ये टाइमिंग थोड़ा पहले लेना चाहिए था, वो फिर भी बेटर रहता। इस चीज को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। एक्चुअली ये कंसेप्ट लोग फॉलो क्यों नहीं करते, मैं समझ नहीं पाया। जिसकी दशा चल रही हो उसके नक्षत्र में अगर प्लैनेट बैठा है तो वो रिजल्ट एक्टिवेट कर देता है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। जिसकी भी दशा चल रही हो, महादशा अंतरदशा, उसके नक्षत्र में जो प्लैनेट बैठा है वो रिजल्ट देता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? यस सर। एनी क्वेश्चन? No, sir. नो सर। देश की कुंडली नहीं, हम देश के छोटे छोटे घटनाओं को देखेंगे ना, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। जब देश का आजाद हुआ तो तब शायद शनि की दशा चल रही थी। शनि कहाँ बैठा है? और शनि शायद किसके नक्षत्र में मुझे याद नहीं है, बट शनि, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उससे मैं शायद। हाँ पुष्य में है। अगर आप पूरी कहानी देखोगे ना तो उस विघटन की कहानी भी कुंडली बता देती है पूरी। अभी चंद्र है, चंद्र के बाद मंगल, और मंगल के बाद राहु, राहु के बाद जुपिटर। तो आने वाली परिस्थितियां उतनी ठीक नहीं रहेगी। इसीलिए इसीलिए ये देश के हित में ही होगा कि देश का फिर से नामकरण हो और देश का की राजधानी का स्थानांतरण हो। आपको पता है नरेंद्र मोदी सत्ता पे इसलिए बैठ पाया क्योंकि वो कौन है पता है? ब्रह्मचारी व्यक्ति है, एक साधक है। क्योंकि लगन में यहाँ पे राहु है। दिल्ली की कुंडली भी राहु की बनती है, अगर दिल्ली की कुंडली निकालो तो। और उस प्रभाव को कंट्रोल केवल केतु कर सकता है, एक साधक। और कोई भी आके बिठा दो, आप राहुल गांधी को बिठा दो, किसको भी बिठा दो, बहुत संभव नहीं है। बैंड बजा देंगे वो। इतिहास देख लो आप। राइट? दिल्ली की छोटी गद्दी पे केजरीवाल भाई साहब बैठे ना, गन तो फैला दिया उन्होंने भी। करेक्ट? यस सर। तो सर
सर एक क्वेश्चन है, ये वाजपेयी साहब की भी फिर राहु का होगा इम्पैक्ट ना, कहीं ना कहीं। मैंने वाजपेयी साहब की कुंडली मैंने देखी नहीं है, बट ये किसी बहुत बड़े उनकी एस्ट्रोलॉजर लग्न ने। लग्न में शनि थी हाँ, तो उनके। शनि शनि राहु को कंट्रोल कर सकता है अगर वो व्यक्ति साधक हो। अच्छा, मैंने एक सजेशन और दिया था, शायद राहुल गांधी ने मेरी बात सुन ली। राहुल गांधी को केवल एक ही प्लैनेट बुक करा था, वो है शनि। और उसका उपाय क्या था? शनि को अपनाओ। तो उन्होंने शनि को उस एक रूप में तो नहीं अपनाया, जैसे कि शनि का एक रूप में अपनाया मैंने पब्लिक के लिए काम करना, कॉमन मैन जानवर, ठीक है। पैदल पैदल यात्रा की थी लेकिन सर उन्होंने उन्होंने। पैदल यात्रा बहुत की, और जब वो पैदल यात्रा कर रहे थे तब मुझे इंट्यूशन आ गया था, मैंने बोला भी था घर पे, ये पैदल यात्रा कर रहा है, ये इसको इससे इससे लाभ मिलेगा। और देखो, लाभ और हुआ नहीं दाढ़ी हुआ। भी बढ़ा ली थी बहुत दिनों तक। हाँ, क्योंकि लंबी लंबी दाढ़ी हाँ भी रखी हाँ, थी बहुत दिनों तक। ये किसी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी समझदार एस्ट्रोलॉजर ने उसको एडवाइस दी थी कि आपको शनि रोक रहा है, आप पैदल चलो। लेकिन अगर उसके साथ वो व्यक्ति नॉनवेज भी छोड़ देता और एक्चुअल में कॉमन मैन के लिए काम करता, तो वो शायद पीएम बन जाता, तो शायद पीएम बन जाता। ग्रोथ हुई। उसकी है। राइट। जिसको बातें करना है प्लीज आप म्यूट कर लीजिए यार। तो ये चीज, एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है। और ये जो हमने उनको सजेशन दिया था, उन्होंने शायद वो बात सुन ली लास्ट ईयर की वीडियो में, और किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनको गाइड भी किया होगा। लेकिन अगर वो नॉनवेज छोड़ देते और पब्लिक के लिए एक्चुअल काम करते, तो ये शनि उनको इस समय सत्ता दे दिया होता। सत्ता की चाबी तभी बनती। मतलब क्या, एक चीज हमने क्या सीखा, कि प्लैनेट कुछ भी हो, चार्ट कैसा भी हो, आप उसको अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज कर ले, अडाप्ट कर ले, दशाओं के हिसाब से, प्लैनेट के हिसाब से, तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। राइट। शनि नेगेटिव है, लेकिन पैदल यात्रा ने कमाल किया। ठीक है। कुछ 45-48 से कहाँ चले गए वो सीधा 99, डबल सीट कर ली। कसम कसम। यस सर। करेक्ट। यस सर। तो ये क्या था? हाँ, नरेंद्र मोदी की कुंडली भी बड़ी प्यारी है, उनकी दशा इस समय मार्स की चल रही है। ठीक है। वो मार्स को यूज करने का, देखो उन्होंने अपनी कोशिश की, मैंने अभी उनका चार्ट अभी तुरंत तो नहीं देखा है, बट जो मुझे धुंधला धुंधला याद है, अगर वो मंगल को अपनाते प्रॉपर तरीके से, राइट, तो उसका रिजल्ट भी चमत्कारी होता। फिर भी उन्होंने कई साधनाएं की है, रिजल्ट तो उनको मिला है, सत्ता की चाबी उनके हाथ से गई नहीं, कंट्रोल कर दिया। लेकिन ये जो संभावनाएं बनी थी, जो दशाएं थी, ये 100% यहाँ पे चेंज की बात कर रहा था, क्योंकि राहु का फॉरेन इंटरफेरेंस क्लियर कट था, थर्ड हाउस का स्ट्रगल क्लियर कट था। राइट। और स्ट्रगल आ गया सामने ही है, यस सर। मतलब इन पे रोक आई है ना। और मार्स ट्रांजिट में राहु के साथ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसकी दशा चल रही है। तो यस सर। जब भी कोई दशा लॉर्ड हो, वो राहु जैसे प्लैनेट के साथ आ जाए, 6 8 12 के साथ ट्रांजिट में आ जाए, तो उधर सबसे अच्छा काम डिटॉक्सिफिकेशन करता है, फास्टिंग। प्रॉब्लम 100% सॉल्व नहीं होते, 70-80% तो कंट्रोल हो ही जाता है। 100% करने के लिए बड़ी साधनाएं करनी पड़ती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो बहुत बड़ा आई थिंक बदलाव भी आएगा, आइडियोलॉजी में भी बदलाव आएगा, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं हमारी जो बिलीव्स है उनको चेंज करवाएगा। इसीलिए तो कह रहा हूं कि राहु को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने उस बिलीफ सिस्टम को बहुत मजबूत रखना पड़ेगा। और बिलीफ सिस्टम मजबूत कैसे होंगे पता है? प्रिंसिपल से, उस केतु से। ये चीज मैं सैकड़ों बार बोल चुका हूं, मतलब हजारों चार्ट्स का रिसर्च रिसर्च और निचोड़ एक ही है, कि राहु को केवल एक ही प्लैनेट कंट्रोल कर सकता है, और वो है केतु। अब आपको चॉइस, आपकी चॉइस है कि आपका केतु राहु के चंगुल में फंस जाए और राहु मूव करे, केतु भी यहाँ पे काटे, या आपका केतु के वश में राहु आ जाए और केतु उसको दिशा दे। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? यस तो ये सर। देश के हित में है कि इस देश की गद्दी पे कोई साधक बैठे। समझने का प्रयास करो, कोई साधक, और ऐसा साधक जो कि हठ योगी हो, धर्म निष्ठ हो, एकनिष्ठ हो, सात्विक हो, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप राहु के भोग को ले लोगे, तो राहु आपको समाप्त कर देगा।
सही बात है। और सर ये भी हो रहा है कि जैसे राहु की महादशा आएगी तो राहुल गांधी भी का भी नाम में राहु आ रहा है, तो कहीं ना कहीं राहु की महादशा में हो सकता है राहुल राहु गांधी बन उसको जाए पीएम। राहु उसको अट्रैक्ट करेगा, तू आ मेरे पास। क्योंकि वो जो स्वभाव है राहु का स्वभाव, अरविंद केजरीवाल, इन जैसे लोगों को अट्रैक्ट करेगा कि तुम लोग आओ मेरे पास, इस इधर बैठो, देश को बर्बाद करो। यू गेटिंग पॉइंट? वो सर कैसे? राहु का सपोर्ट तो है ना उसको। राहु जिनको डिनोट करता है वो तो उनके सपोर्ट में ही है। बिल्कुल वो वही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें उसे रोकना है, अगर हमें अपनी मातृभूमि को बचाना है, इस देश को बचाना है, देखो एक चीज समझो, बूंद बूंद से तालाब भरता है। ये जो संगठन है, अच्छा एक चीज समझो, मैंने बीच में एक वीडियो डाला था, इसलिए मैंने दोनों चैनल पर डाल दिया था। वो मैंने क्या समझाने का कोशिश किया था आपको को, कि एक पेड़ है, एक बरगद का पेड़ है, और मैंने वहां पे मुझे शक्तियों का साक्षात्कार हुआ। ठीक है, तो मैंने वहीं पे एक वीडियो बना ली, मतलब मैं चर्चाएं कर रहा था, वीडियो दोस्त ने बना ली। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे कभी किसी साधु महात्मा ने करोड़ों जप किए, और उस जप की वजह से वो जगह क्या होगी, पूजनीय हो गई, वहां पे शक्ति का वास हो गया है। मैंने आपको ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि जहाँ पे होने वाले इंसिडेंट मुझे दिखाई दिए हैं, और मैंने उसका कुछ उपाय किया है, तो इंसिडेंट फिर भी घटित हुए हैं, लेकिन वो उसका जो इम्पैक्ट है वो केवल 5-10% रह गया। किसी की डेथ नहीं हुई, एक्सीडेंट मतलब कुछ साजिशें थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस सर यस। अब अगर हम अपनी साधनाओं को वो बल दे दे, वो शक्ति दे दे, तो क्या होगा? देखो पब्लिक क्या है, अगर मैं देश की कुंडलियां बोलूं, हम कहाँ बैठते हैं? एक तो हम यहाँ बैठते हैं, और एक हम यहाँ बैठते हैं। हमारे एग्जिस्टेंस, गलत तो नहीं कह रहा? हाँ, नो सर। हम इस देश से कोई कर्म करते हैं, हम इस देश में काम करते हैं, तो हम यहाँ बैठते हैं। शनि, इसलिए देखोगे कि देश के लोग मेहनती होते हैं, हमारे देश के लोग मेहनती होते हैं, देखा होगा आपने, हार्ड वर्किंग। हाँ, तो आप अगर यस इस सर। इस चार्ट को देखोगे, हम जब कम्युनिकेट करते हैं तब भी हमारा ग्रोथ होता है, हमारा इधर धन आता है। क्यों? क्योंकि 12th लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है। हम क्या बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, फॉरेन लैंड और पैसा लिंक हुआ, तो जो भी व्यक्ति बाहर जाता है, एक तो मेहनती है। तो ये चार्ट हमें डिफाइन करता है। तो हम जिस ओरिजिन से आते हैं उस जगह का चार्ट भी हमारे साथ चलता है। यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को, कि जब जो यस जुड़वा सर। भाइयों की कुंडली है, अगर उनका जन्म हुआ, दोनों का चार्ट सेम है, लेकिन उनका भाग्य अलग हो जाएगा, क्योंकि दोनों के मूवमेंट्स अलग है, दोनों की पोजिशनिंग अलग है, दोनों अलग अलग हाउस को अपने अलग अलग प्लेनेट को ट्रिगर करते हैं। एम आई राइट रॉन्ग? हाँ। राइट सर। तो अगर उनके साथ ये होता है तो हमारे साथ भी यही होता है। तो अगर हमें अपने देश को उन्नति की तरफ ले जाना है, तो हमें ओकल्ट को पकड़ना होगा। ये क्या है? जुपिटर, राइट। हमें 12th को पकड़ना के होगा। ये क्या पता है? कनेक्ट। 12th हाउस क्या है? मैं स्पिरिचुअली पूछ रहा हूँ। योग। मंगल की राशि है, मेडिटेशन। मंगल की यस। राशि है, मतलब वो हट मांग रहा है, हट। मंगल क्या? एक हटी है, हनुमान जी। जुपिटर की राशि मतलब उधर ज्ञान मांग रहा है, मतलब आध्यात्म के ज्ञान को चरण सीमा पे ले जाना है, साधनाओं को पे बल देना होगा। अब आप मुझे एक चीज गुरु। बताइए, यस सर। समझो एक ज्योतिष विज्ञान का एग्जाम्पल है, हम ज्योतिष विज्ञान से अगर हम 1000 लोग रोज 10,000 जाप करते हैं, तो एक दिन में कितना जाप होगा? कोई बताएगा? 1 करोड़। 1 करोड़। यस सर। होगा नहीं होगा? और यही 10,000 होगा सर। जाप हम डेली करते हैं 365 दिन, तो 365 दिन में कितना होगा? 365 करोड़। तो ये 1000 लोगों की 365 करोड़ जप की शक्ति इस देश में व्याप्त होगी, जो इस राहु को रोकेगा। ये है एक्चुअल में मेरा मिशन केतु। जो मेरे पास उपाय है इस त्रासदी को रोकने का, वो यही है। और इसका इम्पैक्ट अगर देखो, अगर घर में अगर तूफान आता है, ठीक है, जलजला आता है, एक पानी हमारे घर में घुसेगा,
तो हम उससे अछूते नहीं रह सकते, हम पे ही प्रभाव पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि बॉस मैं मेरा जो मैं छत पे बैठा हूं इसलिए मुझ पे असर नहीं पड़ेगा। उस इमारत की नींव तो कमजोर होगी या नहीं होगी? बताइए, कब तक बैठोगे भी आप? सर। तो आपको क्या चाहिए कि अगर आपको दिख रहा है कि तूफान आने वाला, तो आप क्या करोगे? घर के चारों तरफ बाढ़ की घेराबंदी करोगे, राइट, कि वो पानी अंदर ना आ सके। करोगे या नहीं करोगे? यस सर। तूफान आ गया, उसके बाद आप कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। करेक्ट। तो हमारा भाग्य भी हमारे इस देश के भाग्य इस कुंडली से लिंक्ड है, और इस देश को बचाने का उपाय भी हमारे पास है। अभी भी कहूंगा मैं, साधनाओं पे फोकस करो। और मैं पता नहीं क्यों मेरा मन हो रहा है कि अब मैं साधनाओं से रिलेटेड ही मैक्सिमम क्लासेस लूंगा। निस्वार्थ साधना, और इसका रिजल्ट आपको भी आएगा। आप जब किसी शक्ति से जुड़ोगे ना, वो शक्ति आपको तुरंत रिजल्ट जनरेट करेगी आपके चार्ट में भी। क्योंकि क्या होगी, वो जो 8th हाउस एक्टिव होगी, 8th और 12th, जो आपके लिए नेगेटिवली बिहेव कर रहे थे अब वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, मंगल होने लगेगा। क्योंकि वही तो नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे जीवन में। 6 8 12 यस को जिससे संभाल लिया बॉस, आपकी तरक्की हो गई, ध्यान में रखना। क्योंकि जैसे आप 8 12 को पकड़ोगे और सेवा का भाव से आगे बढ़ोगे, 6 8 12 आप आगे लेके चले गए, किसी की भी दशा हो। और सिंपल साथ में दशा लॉर्ड रेमेडी। करेक्ट। यस सर। अभिराज जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? जी जी सर, प्रणाम। बोलिए, प्रणाम, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी आपकी आवाज कट रही है अभिराज जी। बोलना चाह रहा हूँ सर कि एक वफादार नागरिक के तौर पर हाँ हाँ। इस देश के लिए हम क्या कर सकते हैं? कौन से जाप, जैसा कि आप बतला रहे हैं कि 10,000 जाप आप अगर किया जाए, आप अपने कि इष्ट को मंत्र का मजबूत जाप करो, करें? आप अपने इष्ट को मजबूत करो। आप जिसको मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, माँ दुर्गा को मानते हो, माँ काली को मानते हो, जी जी सब संगठित शक्ति है। उनको संगठित रूप में कैसे प्रयोग करना है ये मैं आप लोग को बताऊंगा। मुझे 10 लोग आके मिल जाओ कि सर हमने 10 10 लाख जाप कर लिया है, अब कोई भी आपकी शक्ति हो, उनको एकत्र जी संगठित करके लिंक करने का काम मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी उसके लिए तो जी जी तैयार हो जी जाओ। बिल्कुल। वो विद्या जी मुझे बिल्कुल आती सर, है, वो विद्या भी मैं कर चुका हूँ। लेकिन पहले उस हद तक तो पहुंचो। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल हमें बिल्कुल। इस मिशन को, इस विजन को लेके जाना है लाखों नहीं करोड़ों लोगों तक। अगर हम 1 करोड़ लोग तक पहुंच सके तो भारत बच जाएगा। और खास करके वो छोटे बच्चे जो स्कूल्स में है, वहां तक पहुंचने का प्रयास। कोई चार्ट खराब नहीं होता, आप चार्ट से डरिए मत। 6 स्टेप रेमेडी आपके 70 80% प्रॉब्लम को कंट्रोल कर देगा, इसकी गारंटी है। आप करके तो देखिए। समझे कि जी नहीं? जी और जी बिल्कुल। साथ में साधनाएं कीजिए, 90% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व। बाकी तो हमने बहुत पाप किए, हम सब पापी है। ये पूरा कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में जन्म लिए तो पापी है, इस चीज को मान लीजिए आप। किसी कोई छोटा पापी, कोई जी बड़ा जी पापी। बिल्कुल। एक्सेप्ट इट। करेक्ट। जी बिल्कुल। यस सर। लेकिन तूफान में तूफान आने वाला है तो उसकी तैयारी करनी है, ये हर नागरिक का कर्तव्य है। सिर्फ भारतवासी नहीं, हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक फैमिली है। करेक्ट। यही तो पूछना सर, 32 से पहले हम लोग ऐसा तैयारी क्यों न कर लें कि वो 32 विप्लव जो आने नहीं, वाली है वो 32 बच नहीं, जाए। 32 नहीं, मैं 29 29। 2025 2025 सर। अच्छा अच्छा। 2025 यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, उस समय हलचल शुरू हो जाएगी, आप कर नहीं पाओगे, हम पर टाइम बहुत कम है। यू नीड टू बी रेडी। वी ऑल नीड टू बी रेडी। जी सर। ठीक है। हमारे पास समय बहुत ही कम है।